हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा जीवाना रे, राम जी के चरणन में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आज हम पिछले अध्याय में देवता आदि और तब पहले की भांति मनोहर दांतों वाले आनंद सुंदरी मिथिलेश कुमारी की वियोग में सीता जी के लिए राम जी बहुत ही वियोग हो रहा है और बहुत दुखी हो रहे हैं, और वो लौटा नहीं देंगे तो भगवान उनसे भी लड़ रहे हैं, देवताओं से भी। गंधर्व देवता मनुष्य यदि पर्वतों सहित सारे संसार को उलट कर दूंगा, इतनी दुखी हो गए हैं कि बहुत कह नहीं सकते भगवान। और लक्ष्मण जी का इस सर्ग में 65वें सर्ग में लक्ष्मण जी का श्री राम को समझा बुझाकर शांत करना, अब इसमें विलाप कर रहे हैं। लेकिन हम आज भगवान के आगमन के लिए बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि वो अपने घर आ गए हैं। 500 साल बाद उनका दोबारा घर में अपने में आगमन हुआ है। इस आगमन की खुशी में हमारे बच्चे उतावले हो रहे हैं। थोड़ा सा भजन हो जाए इनका भी। पिछला जो एपिसोड किया था, उस पिछले एपिसोड में भगवान राम माँ सीता के वियोग में कैसे व्यथित हो रहे हैं। जब उस पूरे एपिसोड को देखा, उनके माँ सीता के प्रति उस प्रेम को अनुभव करके वो पुरानी स्मृति रामायण की आ गई, जिसमें माँ सीता और राम जी पहली बार मिले थे जनकपुर में। तो ये पंक्तियाँ, ये पद अपने आप उस प्रेम के अनुभूत होकर स्वयं निकलने लगते हैं। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। लक्ष्मण जी का श्री राम को बहुत समझा बुझाकर उनको राम को शांत करना। अब इस अध्याय में, इस सर्ग में हम पढ़ेंगे तो भगवान बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत विचलित हो गए हैं। लेकिन उनको कि संसार को ही उलट दूंगा, ये कर दूंगा, वो क्योंकि ये मनुष्य योनि जब हो जाती है, चाहे राम हो, भगवान हो, मनुष्य हो, सब ये भूल जाते हैं कि हम भगवान हैं। लेकिन भगवान तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी अंतर्यामी होने के बावजूद भी फिर भी वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। लेकिन इसमें वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल ऐसी ही तरीक़ा से जो मनुष्य लीला करते हैं, अपनी लीला करने में लगे हुए हैं। अब भगवान राम की सुनो। जब सीताहरण के शोक से पीड़ित हुए श्री राम, जब उस समय संतप्त हो प्रलयकालिक अग्नि के समान समस्त लोगों का संहार करने की बात करते हैं और करने के उद्यत हो गए, तैयार हो गए, तब धनुष की डोरी भी चढ़ा ली और चढ़ाकर बारंबार उसकी ओर देखने लगे और लंबी सांस खींचने लगे। साथ ही
कल्पांत काल में रुद्रदेव की भांति समस्त संसार को दग्ध कर देने वाली की इच्छा से करने लगे, तब जिन्हें इस रूप में पहले कभी किसी ने नहीं देखा। राम कभी क्रोधित ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन सीता की वजह से राम कितने क्रोधित हो रहे हैं कि कभी राम के रूप में या कृष्ण के रूप में कभी भी भगवान राधा के सामने भी अकेले नहीं रहे। और राम जब शादी हुई तो उसके बाद साथ ही रहे हैं। और सीता भी कितनी दुखी पाई है, फिर भी वो मनुष्य लीला करते हुए दोनों अब देश संसार में यही दिखा रहे हैं कि कल्पांत काल में रुद्रदेव की भांति समस्त संसार को दग्ध करने वाली देने इच्छा से करने लगे, तब जिन्हें इस रूप में कभी नहीं देखा सब दुखी हो गए। दग्ध करने का मतलब ये सब दुखी दग्ध करने वाली बात है। और देखा नहीं गया था। उन्हें अत्यंत कुपित हुए श्री राम की ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़कर फिर बोले, सूखे हुए मुंह से इस प्रकार बोले, पुरावृत्या मृदुदान्तं सर्वभूताहिते रतेः चाक्रोध वसमात्मा पन्ने प्रकृति हातु महर्षि। हे यार, आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं। आपका हृदय हमेशा कोमल रहा है। आप इतने क्रोधित कैसे हो रहे हो? आप अपने क्रोध के वशीभूत होकर आप सारी प्रकृति स्वभाव का परित्याग अपनी का मत नहीं करें। अपने जो स्वभाव कोमल स्वभाव है उसको नहीं छोड़ें। चंद्रमा में शोभा और सूर्य में प्रभा और वायु में गति और पृथ्वी में क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती है, उसी प्रकार आप में सर्वोत्तम यह सदा प्रकाशित होता है। अथवा किसने किस उद्देश्य से प्रकाशित होता है, फिर आप किसी एक के अपराध की एक के अपराध की वजह से सारे समस्त संसार को समझ दे रहे हैं। सजा, इतनी सारी सजा मत दो। भगवान राम से विनय कर रहे हैं, लक्ष्मण जी आप किसी एक के अपराध से समस्त लोगों का संहार ना करें। मैं यह जानने की चेष्टा करता हूँ कि यह टूटा हुआ युद्धोपयोगी रथ किसका है। देखो रथ पड़ा है, माँ रावण का रथ पड़ा है, पिछले सर्ग में पढ़ा ना। तो रथ किसका है ये देखो, अथवा किसने किस उद्देश्य से जुए तथा अन्य उपकरणों सहित इस रथ को तोड़ा है। किसने तोड़ा है तो इसका भी पता लगाना राजकुमार। यह स्थान घोड़ों की खुरों की थके हुए पहियों के खुदा हुआ है और साथ ही खून की बूंदों से सींच उठा है। रावण के जो हाथ युद्ध हुआ ना उनका जटायु का, तो युद्ध हुआ होगा तो जब उनने रावण ले जा रहा था ना, तब पहले पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, तो जटायु ने उनकी तब भुजाएं काट दी थी, उसके खून कच्चर हुए थे, वो पड़े थे, लेकिन जटायु की पंख काट दिए ना, इस वजह से बच गए। बेचारा घायल हो गया और नीचे मरणासन कर दिया। तो किसने किस उद्देश्य से जुए तथा अन्य उपकरणों सहित इस रथ को तोड़ा है, इसका भी पता लगाना है राजकुमार। यह स्थान घोड़ों की खुरों और थके पहियों से खुदा हुआ है, साथ ही खून की बूंदों से भी सींच उठा है। इससे सिद्ध होता है यहाँ बड़ा ही भयंकर संग्राम हुआ था, परंतु यह संग्राम चिन्ह किसके एक ही रथी का है, दो का नहीं है। वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम, मैं यहाँ किसी विशाल सेना का पद चिन्ह भी नहीं देख रहा हूँ। एक ही मनुष्य के हैं, तो चिन्ह किसी एक ही के हैं और रथ भी दो का नहीं है। वक्ताओं में श्री राम, मैं यहाँ किसी विशाल सेना का पद चिन्ह नहीं देख रहा हूँ। अतः किसी एक ही के अपराध के कारण आपको समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा लोग अपराध के अनुसार ही उचित दंड देने वाले, कोमल स्वभाव वाले और शांत होते हैं। आप तो सदा ही समस्त प्राणियों को शरण देने वाले तथा उनकी परम गति हैं। रघुनंदन, आपकी स्त्री का विनाश या अपहरण कौन अच्छा समझेगा। जैसे यज्ञ में दीक्षित हुए पुरुष का साधु स्वभाव वाले ऋतुज कभी भी अप्रिय नहीं कर सकते।
उसी प्रकार सरिताएं, समुद्र, पर्वत, देवता, गंधर्व और दानव, ये कोई आपके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते। ये तो किसी और ही के काम है। राजन, जिसने सीता का अपहरण किया है उसी का अन्वेषण करना चाहिए। आप मेरे साथ धनुष हाथ में लेकर बड़े बड़े ऋषियों की सहायता से उसका पता लगाएं। हम सब लोग एकाग्रचित्त ही हो समुद्र को खोजेंगे, समुद्र में भी खोज लेंगे, पर्वतों और वनों में ढूंढेंगे, नाना प्रकार के भयंकर गुफाओं और भांति भांति के सरोवरों को छान डालेंगे तथा देवताओं और गंधर्वों के लोगों को भी तलाश करेंगे। जब तक आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा का पता नहीं लग जाता तब तक हम अपने यह प्रयत्न जारी रखेंगे। हे कौशल नरेश, यदि हमारे शांतिपूर्ण बर्ताव से देवीश्वर आपकी पत्नी का पता नहीं देते तो उस अवसर को कुल अनुरूप कार्य आप कीजिएगा। नरेंद्र, यदि अच्छे शील स्वभाव और साम नीति, विनय और न्याय के अनुसार प्रयत्न करने पर भी आपको सीता का पता ना मिले, तब आप सुवर्ण में पंख वाले महेंद्र के वज्र तुल्य बाण समूहों से समस्त लोगों का संहार कर डालें। ये बात मेरी माने। लक्ष्मण जी ने राम जी को बहुत सोच समझाया। अब 65वां सर्ग पूरा हुआ। अब 67 में हरे राम 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 हरे हरे, मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बृहद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अब हमारा संकट को हरे भगवान। अब लक्ष्मण जी का श्री राम जी को समझाना। और देखो, श्री रामचंद्र जी शोक से संतप्त तो हो अनाथ की तरह विलाप करने लगे। वे महान मोह से युक्त अत्यंत ही दुर्बल हो गए। उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। उन्हें इस अवस्था में देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने 2 घड़ी तक आश्वासन दिया। फिर उनके पैर दबाते हुए उन्हें फिर समझाने लगे। हे प्रभु, हे भैया, हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी ही तपस्या और महान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया, जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत पा लिया था। आपने भरत के मुंह से जैसा सुना था उसके अनुसार भूपाल महाराज दशरथ आपके ही गुणों से बंधे हुए थे और आपका ही वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हुए। ककुत्सत कुलभूषण यदि अपने ऊपर आए हुए इस दुख और आप ही धैर्यपूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरा कौन सा साधारण मनुष्य कैसे सहेगा? जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है यह कैसे सकेगा? मनुष्य कैसे कर सकेंगे? नरश्रेष्ठ, आप धैर्य धारण करें। संसार में किस प्राणी पर आपत्तियां नहीं आती है। यह मनुष्य योनि है, जो संसार सागर है, इसमें ऐसा तो होता ही रहता है। अब आप जाने राजन, आपत्तियां अग्नि की भांति एक क्षण में स्पर्श कर देती हैं और दूसरे ही क्षण में फिर दूर हो जाती हैं। पुरुष सिंह, यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोगों का दग्ध कर डालेंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी शरण में जाकर और सुख और शांति पाएगी? यह लोक का स्वभाव ही है कि मनुष्य सब पर दुख सुख आता है। सभी मनुष्यों पर दुख आता है, सुख आता है, सब आता जाता रहता है और चलता रहता है। ये मनुष्य होनी है, संसार सागर है। नहुष पुत्र ययाति इंद्र के समान लोक देवेंद्र पद को प्राप्त हुए थे, लेकिन फिर मनुष्यों ने गलत काम कर दिया ना, फिर दोबारा नहुष को कौन बनना पड़ा? देखो, नहुष पुत्र ययाति इंद्र के समान लोक और देवेंद्र पद को प्राप्त हुए, किंतु वहाँ भी अन्याय मूलक दुख उनके स्पर्श किए बिना नहरा स्वर्ग में भी नहीं रह सका। दारू वारू पी कर हम लुप्त हो गए ना, ब्याद ये पड़ी जाता है मनुष्य का। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ हैं, उन्हें एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए थे। उनके क्या हुआ था? हमारे पिता के जो वशिष्ठ हैं उनके एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए थे। फिर क्या हुआ? फिर एक ही दिन में सबके सब विश्वामित्र के हाथ से मारे गए। विश्वामित्र जब तपस्या कर करके तो विश्वामित्र बने थे ऋषि।
तो हमारे तब की उनके विश्वामित्र के हाथों मारे गए कौशलेश्वर, यह जो विश्व वंदिता जगन माता पृथ्वी है, इसका भी हिलना डुलना देखा जाता है। पृथ्वी भी कष्ट पाती है, कभी भूकंप आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये तो होता रहता है। ये संसार सागर है, तो इसका हिलना डुलना देखा जाता है। जो धर्म के प्रवर्तक संसार के नेत्र हैं, जिनके आधार पर ही सारा जगत टिका हुआ है, वे महाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु के ग्रहण से को प्राप्त होते हैं। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता रहता है। पुरुष प्रवर बड़े बड़े भूत और देवता भी देव और प्रारब्ध कर्म की ओर अधीनता से मुक्त नहीं हो पाते। फिर यह समस्त देहधारी प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है। नरश्रेष्ठ इंद्र और देवताओं की को भी नीति और अनीति के कारण दुख और सुख की प्राप्ति होती है और सुनी जाती है। इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। आप इतने दर्द मत होइए, दुखी मत हो। हे रघुवीर रघुनंदन, विदेह राजकुमारी सीता यदि मर जाएं या नष्ट हो जाएं तो भी आपकी दूसरी गंवार मनुष्यों की तरह शोक चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम आप जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी कभी शोक नहीं करते। वे निर्वेद खेद रहित और अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। मनुष्य लीला कर रहे हैं दोनों भाई, जैसा होता है, जैसे आपस में बात करते हैं ना, उसी तरह से लक्ष्मण जी ऐसी बात कह रहे हैं सीता जी की, मर जाए चाहे जाए चली जाए, और उनकी तरफ फिर भी मतलब यह है वाल्मीकि रामायण हुआ चरित्र चित्रण किया गया है। इसमें कुछ सुनने में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। नरश्रेष्ठ आप बुद्धि के द्वारा तार्किक विचार कीजिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। अब अपने विवेक को जगाना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका निश्चय कीजिए। क्योंकि बुद्धियुक्त महाज्ञानी पुरुष ही शुभ और अशुभ का और कर्तव्य अकर्तव्य उचित और अनुचित की अच्छी तरह जानते हैं, और जिनके गुण दोष देखे जाने पर या जाने नहीं गए हैं तथा जो अधूर्व फल देकर नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे कर्मों का शुभाशुभ फल उन्हें आचरण में लाए बिना नहीं प्राप्त होता। वीर, पहले आप ही अनेक बार इस तरह की बातें कहकर मुझे समझा चुके हैं। आपको कौन सिखा सकता है। साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते हैं। आप तो संसार सागर सर्वभूतेश्वर भगवान हो, नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। महाप्रज्ञ देवताओं के लिए भी आपकी बुद्धि का पता पाना कठिन है। इस समय शोक के कारण आपको कुछ भी ज्ञान सो गया है। ज्ञान सोया और खोया सा जान पड़ता है, इसलिए मैं उसे जगा रहा हूँ। हे भैया, आप अपने ज्ञान को और आप अपनी बुद्धि को जगाओ। इक्ष्वाकुल वकुल श्रीमणि अपने देवोचित तथा मानवोचित पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप उपयोग करते हुए आप शत्रुओं के वध का प्रयत्न कीजिए। हे पुरुष प्रवर, समस्त संसार का विनाश करने से आपको क्या लाभ होगा, और उसे उस पापी शत्रु का पता लगाकर उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए। 66वां सर्ग पूरा हुआ, अब 67वां सर्ग पढ़ेंगे। अब इसमें बहुत कुछ मिलेगा। 67वें सर्ग में श्री राम लक्ष्मण की पक्षीराज जटायु से भेंट तथा श्री राम का उन्हें गले से लगाकर रोना। अब सुनो, भगवान श्री रामचंद्र जी जब वस्तुओं का सार ग्रहण करने वाले हैं, अवस्था में बड़े होने पर भी उन्हें लक्ष्मण के कहे हुए अत्यंत सार गर्वित उत्तम वचनों को सुनकर उन्हें स्वीकार किया जाता है, स्वीकार करना पड़ा। तदंतर महाभाव श्री राम ने अपने बड़े हुए रोष को रोका और उस विचित्र धनुष को उतार कर लक्ष्मण से कहा, बस हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? लक्ष्मण, किस उपाय से हम सीता का पता लगाएं?
या इसका विचार करो। तब लक्ष्मण ने इस प्रकार संताप पीड़ित हुए श्री राम से कहा, भैया आपको इस जनस्थान में ही सीता की खोज करनी चाहिए। इसी स्थान में नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त यह सघन वन अनेक राक्षसों से भरा हुआ है। इसमें पर्वत के ऊपर बहुत से दुर्गम स्थान, फटे हुए पत्थर और कंदराएं हैं। वहाँ भांति भांति के भयंकर गुफाएं हैं जो नाना प्रकार के मृग गणों से भरी हुई रहती हैं। यहाँ के पर्वत पर किन्नरों के आवास स्थान, गंधर्वों के भवन भी हैं। मेरे साथ चलकर आप उन सभी स्थानों में एकाग्रचित्त हो सीता की खोज करें। जैसे पर्वत वायु के वेग से कंपित नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप जैसे बुद्धिमान महात्मा नरश्रेष्ठ आपत्तियों से में विचलित नहीं होते। लक्ष्मण जी राम जी को समझा रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी रोषपूर्वक अपने धनुष पर छुर नामक भयंकर बाण चढ़ाए और वहाँ अपने सारे वन में विचरण करने लगे। अब क्या होता है आगे चलो। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उन्हें पर्वत शिखर के समान विशाल शरीर वाले पक्षीराज महाभाग जटायु दिखाई पड़े, जो रावण से युद्ध कर चुके थे। दिखाई पड़े, जो खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़े थे। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उन गजराज को देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण यह गज के रूप में अवश्य ही कोई राक्षस जान पड़ता है। भगवान तो मनुष्य लीला कर रहे हैं और सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी जान करके लक्ष्मण से ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उस वन में घूमता रहता है निसंदेह इसी ने विधिराज राजकुमारी सीता को खा लिया होगा। विशाल लोचना सीता को खाकर यह सुखपूर्वक बैठा हुआ है। मैं प्रज्वलित अग्रभाग वाले तथा सीधे जाने वाले अपने भयंकर बाणों से इसका वध कर डालूंगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाए समुद्र पर्यंत पृथ्वी को कंपित करते हुए उसे देखने के लिए फिर आगे बढ़े जटायु के पास। उसे राक्षस समझकर गए थे वो तो। इसी समय पक्षी जटायु अपने मुंह से फेन युक्त रक्त वमन करते हुए अत्यंत दीन वाणी में दशरथ नंदन श्री राम से बोले, आयुष्मान इस महान वन में तुम जिसे औषधि के समान ढूंढ रहे हो, उस देवी सीता को तथा मेरे प्राणों को भी रावण ने हर लिया है। मेरे प्राण भी रावण ने ही हर लिए हैं। हे रघुनंदन, तुम्हारे लक्ष्मण के न रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता को हर कर ले गया। उस समय मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी। जटायु अपनी आप बीती कथा सुना रहे हैं। तो प्रभु, जो ही मेरी दृष्टि पड़ी, मैं सीता को सहायता के लिए दौड़ा। रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ। मैंने उस युद्ध में रावण के रथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिए। वह भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष रावण का, और ये हैं उसके खंडित हुए बाण, और ये हैं उसके युद्धोपयोगी रथ जो युद्ध में मेरे द्वारा युद्ध तो तोड़ डाले गए हैं। यह रावण सारथी है, इसे मैंने अपने पंखों से मार डाला था। जब ये युद्ध करते करते थक गया, तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले और वह विदेह राजकुमारी सीता को लेकर आकाश में उड़कर चला गया। मैं उस राक्षस के हाथ से पहले ही मार डाला गया हूँ, अब आप तुम मुझे न मारो। तो सीता के संबंध में रखने वाली यह प्रिय बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपना महान धनुष फेंक दिया और गजराज जटायु को गले से लगाकर रोने लगे और शोक से विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
गले लगाकर शोक से विवश हो पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण के साथ ही रोने लगे। अत्यंत धीर होने पर भी श्री राम ने उस समय दूने दुख का अनुभव किया। अतः हो एकमात्र ऊर्ध्व सांस लेकर संकटपूर्ण अवस्था में पड़कर बारंबार लंबी सांस खींचते हुए जटायु की ओर देखकर श्री राम को बड़ा ही दुख हुआ और उन्होंने सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण, मेरा राज छिन गया, मुझे वनवास हो गया, पिताजी की मृत्यु हुई, सीता का अपहरण हुआ, ये मेरे परम सहायक पक्षीराज भी मर गए। ऐसा ही जो मेरा यह दुर्भाग्य है, ये तो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है। यदि आज मैं भरे हुए महासागर को तैरने लगूं तो मेरे दुर्भाग्य की हाथ से वे सरताओं का स्वामी समुद्र में निश्चय ही सूख जाएगा। इतने दुखी हो रहे, मेरी पर इतनी विपत्ति आई है कि उससे समुद्र भी ऐसी तरीका से सूख सकता है कि इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन अब इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। जिस अभाग्य के कारण मुझे इस विपत्ति के बड़े भारी जाल में फंसना पड़ा है, इस संसार सागर में डूबना पड़ा है। ये महाबली गजराज जटायु मेरे पिताजी के मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश ये मारे जाकर इस समय पृथ्वी पर पड़े हुए। इतने शक्तिशाली थे मेरे पिताजी के बराबर, ये दोस्त थे, मित्र थे दोनों, दशरथ और जटायु। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा और पिता के प्रति जैसी स्नेह होना चाहिए वैसा ही उसके प्रति प्रदर्शित किया। और पंख कट जाने के कारण गजराज जटायु लहू लोहान हो रहे थे। उसी अवस्था में उन्हें गले से लगाकर रघुनाथ जी ने पूछा, तात, मेरी प्राणों के समान प्रिया मिथिलेश कुमारी सीता कहाँ चली गई? इतनी ही बात मुंह से निकलकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। अब 67वां सर्ग पूरा हुआ। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कब दिल लेंगे तारिया रे राम जी के चरणन में। श्रीमन नारायण 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 होने के बावजूद भी वो नर लीला कर रहे हैं। अब जटायु का प्राण त्याग और श्री राम द्वारा उनका दाह संस्कार करना इस 68वें सर्ग में। ठीक। अरे आही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण आयन क्या कर दिया तुम। अरे आही गए रघुनंदन बजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन द्वार। गए रघुनंदन रखवा दो द्वार द्वार, गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो द्वार द्वार। सजी नजरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी, खुशियाँ मनाओ गाओ गाओ री मंगल चार, खुशियाँ मनाओ गाओ मंगोरी मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन चार। आई गए रघुनंदन बंधवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन रंगवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो नंदन बार। जय श्री राम। एक और है। श्री राम।
जो राम मंदिर अभी बना है अयोध्या में, आपने कई कहानी सुनी होंगी कि जहाँ भी राम का काम होता है तो वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। आ ही जाते हैं। जैसे उनके वस्त्र बन रहे थे तो हनुमान जी आ रहे हैं, मंदिर में भी हनुमान जी आ रहे हैं। मतलब एक वानर आता है, वानर क्या है, हनुमान जी के रूप है। यहाँ भी होंगे। राम कथा कभी कहानी बिल्कुल। कहीं होती है, हनुमान जी जरूर आते हैं। हनुमान जी जरूर आते हैं। तो अगर आपको राम जी पर अपनी कोई वो लगानी है अर्जी, तो आप हनुमान जी के द्वारा भी अब लगा हनुमान जी सकते हो। मिलने वाले हैं राम जी जैसे को। जैसे भोले शंकर जी से लगानी हो तो राम जी- नंदी जी के कान नंदी में जी के कहते हैं। नंदी जी के राम कान में जी को कहते हनुमान जी भी हैं। मिलेंगे ऐसे ही तो राम जी के पूजा दिन में। पास अगर डायरेक्ट संवाद नहीं हो पा रहा है तो हनुमान जी के थ्रू जाए। अब हनुमान जी आएंगे तो हनुमान जी के लिए एक, अब हनुमान जी आपके रामायण में आने वाले ही हैं। आएंगे। अब जटायु अब हनुमान जी का ही काम है जटायु तो मिल ही गया है। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, की जो राम जी से कह देना जय सिया राम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तस्वीर तुम हो, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, पूरी सदा ही हमारी हर आस करना, बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना, दोनों चरण तुम्हारे हैं हमारे सुख धाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, कि राम जी से कह देना जय सिया राम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा काम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम। श्रोता हमारे बहुत दुखी हो गए कि राम जी एका इतने दुखी हो रहे हैं, तो श्रोता भी हमारे लिए बहुत दुखी हो गए, इसलिए उन्होंने भजन ध्यान गाया है जिससे मन मूड सही हो गए, इसलिए भगवान राम की खुशी में तो उन्होंने गा दिया है। आओ 68वां सर्ग। भयंकर जटायु का प्राण त्याग और श्री राम का राम द्वारा उनका दाह संस्कार करना, पिता तुल्य थे जटायु उनके। तो भयंकर राक्षस रावण ने जिसे पृथ्वी पर मार गिराया था, उस गृधराज जटायु की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री राम मित्रोचित गुण से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, हे भाई, यह पक्षी अवश्य ही मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील था, किंतु उस राक्षस के द्वारा युद्ध में ये मारा गया, तो यह मेरे लिए ही अपने प्राणों का परित्याग कर रहा है। हे लक्ष्मण, इस शरीर के भीतर इसके प्राणों की बड़ी वेदना हो रही है, इसलिए इसकी आवाज़ बंद होती जा रही है तथा अत्यंत व्याकुल होकर देख रहा है।
तो भगवान कह रहे हैं परहित बस जिनके मन माही, तेने कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जो दूसरों के लिए करता है और दूसरे के सुख के लिए अपने प्राण त्याग कर रहा है, इसके लिए तो हमें भी कुछ करना चाहिए। फिर भी उससे बात करेंगे। लक्ष्मण, इस शरीर के भीतर इसके प्राणों की बड़ी वेदना हो रही है, इसलिए इसकी आवाज़ बंद होती जा रही है तथा अत्यंत व्याकुल होकर यह देख रहा है। लक्ष्मण, ऐसा कहकर श्री राम उस पक्षी से बोले, हे जटायु, यदि आप पुनः बोल सकते हो तो आपका भला हो। बताइए सीता की क्या अवस्था है। जिस अपराध को देखकर रावण ने मेरी प्रिय भार्या का अपहरण किया है, वह अपराध क्या है और मैंने उसे कब किया? किस निमित्त को लेकर रावण ने आर्य सीता का हरण किया है? पक्षी प्रवर, सीता का चंद्रमा के समान मनोहर मुख कैसा हो गया था तथा उस समय सीता ने क्या क्या बातें कही थी तुमसे? हे तात, उस राक्षस का बल, पराक्रम तथा रूप कैसा है? वह क्या काम करता है और उसका घर कहाँ है? मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ वह आप सब जल्दी बताइए। इस तरह अनाथ की भांति विलाप करते हुए भगवान राम श्री राम को देखकर धर्मात्मा जटायु ने लड़खड़ाती हुई जवान से यूं ही कहना प्रारंभ किया, हे रघुनंदन, दुरात्मा राक्षस राज रावण ने विपुल माया के आश्रय ले आंधी पानी की दृष्टि करके घबराहट की अवस्था में सीता का हरण किया। धुंध सा कर दिया, आंधी अंदर सा कर दिया, हरण कर लिया। और उस्ताद, जब मैं उससे लड़ता लड़ता थक गया तो उस अवस्था में मेरी दोनों पंख उसने काट कर उसने शासन ने विदेह नंदिनी सीता को साथ लिए यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर गया है। हे रघुनंदन, अब मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है, दृष्टि घूम रही है और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंग के समान दिखाई देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उन वृक्षों पर खस के केस जमे हुए हैं। रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है उसमें खोया हुआ धन, जिस मुहूर्त में लेके गया है ना, तो कह रहे हैं कि उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही उसके स्वामी को मिल जाता है। ककुत्सत वह बिंदु नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को इसका पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए ये बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह भी सीता को ले जाकर अब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अतः अब तुम जनक नंदी के लिए अपने मन में खेद न करो और संग्राम के मुहाने से और उस निशाचर का वध करने के तुम शीघ्र ही पुनः विदेह राजकुमारी के साथ विहार करो। अब भगवान राम जब थोड़े से खुश हुए हैं तो बच्चों ने भी भजन गाया, इसीलिए तो गजराज जटायु यद्यपि मर रहे थे तो भी उनके मन पर मोह या भ्रम नहीं छाया था। उनके होश हवास में ठीक थे। वे श्री रामचंद्र जी को उनकी बात का उत्तर दे रहे थे। उनके मुख पर मांस युक्त रुधिर निकलने लगा था। वे बोले, रावण विश्रुवा का पुत्र और कुबेर का सगा भाई है। तो उनका विश्रुवा का पुत्र है और कुबेर का सगा भाई है। इतना कहकर उन पक्षीराज ने दुर्लभ प्राणों का परित्याग करने लगा। और जब भगवान राम ने कहा कि हे पक्षीराज, तुम चाहो तो तुम्हारे शरीर को रख सकता हूँ। जब ही भगवान ने कही है, उसने कही है कि मैं इन प्राणों का क्या करूँगा, जब मेरे सामने भगवान है, इस समय कितने अच्छी मौत हो रही है, तो मैं इन प्राणों को रख करके क्या करूँगा। तब जब राम ने एक बात कही थी, तो रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने भी गाई है कि सीता हरण तात जन कहूँ, पिता सन जाय, जो मैं राम तू हूँ, तो कुल सहित कह दशानन आए। जब यदि मैं राम हूँ तो रावण मार के और दशानन, अब रावण मर के रावण को मार दूंगा और रावण खुद ही सुना देगा कुल सहित कि मैंने क्या किया है। इसलिए तुम पिताजी को, दशरथ जी को ये मत बताना कि मेरा सीता हरण हो गया है, सीता हरण हो गया, इसलिए बता।
हे रघुनंदन, मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है और ये दृष्टि घूम रही है और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं, ऐसा जान पड़ता है। उन वृक्षों पर खस के केस जमे हुए हैं। जब राम और सीता को इस मुहूर्त में ले गया, बता दिया ना पहले, तो अतः उस जनक नंदी के लिए अपने मन में खेद ना करो। संग्राम के मुहाने पर उस निशाचर का वध करके तुम शीघ्र ही उन्हें पुनः विदेह राजकुमारी के साथ विहार करोगे। उस मुहूर्त में ले गया है, उसका नाश जल्दी ही होगा। गजराज जटायु यद्यपि मर रहे थे तो भी उनके मन पर मोह न भ्रम नहीं था और उनके होश आवाज ठीक थे। श्री रामचंद्र जी को उनकी बात का उत्तर दे रहे थे और उनके मुख से मांस युक्त रुधिर निकलने लगा। वे बोले, रावण बता दिया ना, एक बार भी पढ़ लिया। और विश्रवा का पुत्र और कुबेर का सगा भाई, इतना कहकर पक्षीराज ने दुर्लभ प्राणों का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर कह रहे थे, कहिए कहिए, कुछ और कहिए, किंतु उस समय गजराज प्राण अपने शरीर छोड़ चुके थे और आकाश में चले गए भगवान के धाम। उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पैर फैला दिए और अपने शरीर को पृथ्वी पर ही डालते हुए धराशायी हो गए। गजराज जटायु की आंखें लाल दिखाई देती थी, प्राण निकल जाने से पर्वत के समान अविचल हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत ही दुखों से दुखी हुए श्री रामचंद्र सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण, राक्षसों के निवास स्थान पर दंडकारण्य में बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक रहकर इन पक्षीराज ने यही अपने शरीर का त्याग कर दिया है। इनकी अवस्था बहुत वर्षों की थी। इन्होंने सुदीर्घ काल तक अपना अमृदय देखा है, किंतु और भी जीवित रह सकते थे, किंतु आज वृद्धावस्था में उस राक्षस के द्वारा मारे जाकर ये पृथ्वी पर सो रहे हैं, क्योंकि काल का उल्लंघन करना सबके ही लिए कठिन है। लक्ष्मण, देखो, ये जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, किंतु आज ये मारे गए। सीता की रक्षा के लिए इन्होंने युद्ध में प्रवृत्त होने पर अत्यंत ही बलवान रावण के हाथों से इनका वध हुआ है। बाप दादों के द्वारा प्राप्त हुए गीतों के विशाल राज्य का त्याग करके इन पक्षीराज ने मेरे ही लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कितना बड़ा किया है भगवान ने। कह रहे हैं कि उसकी एक और उधर देखा है तो भगवान की गोद में पक्षीराज जटायु की मृत्यु होती है और दूसरे उधर जब दुरात्मा अधर्मियों का साथ दिया था किसने, भीष्म ने सरसैया पर प्राण छोड़े थे। सूर शरणागत रक्षक धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं। पशु पक्षी योनियों में भी उनका अभाव नहीं है, कमी नहीं है, सब में ही दयाभाव होता है सभी जगह। ये तो पक्षी है। तो सौम्य शत्रुओं का संताप देने वाले लक्ष्मण, इस समय मुझे सीता के हरण का उतना दुख नहीं है अब जितना कि मेरे लिए प्राण त्याग करने वाले अब जटायु की मृत्यु से हो रहा है। महायशस्वी श्रीमान राम राजा दशरथ जैसे मेरे मानवीय पूज्य थे, वैसे ही ये पक्षीराज जटायु भी हैं। सुमित्रा नंदन, तुम सूखे कंठ ले आओ, काष्ठ ले आओ और मैं मत कर आग निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुए गजराज का आधा संस्कार करूंगा। सुमित्रा कुमार, उस भयंकर राक्षस के द्वारा मारे गए इन पक्षीराज को मैं चिता पर चढ़ाऊंगा और इनका दाह संस्कार करूंगा। फिर वे जटायु को संबोधित करके बोले, महान बलशाली गजराज, यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले, भूमिदान करने वाले पुरुष को जिस गति की जिन उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोगों में तुम भी जाओ। मेरे द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारी सदगति हो। ऐसा कहकर धर्मात्मा रामचंद्र जी ने दुखित हो पक्षीराज के शरीर का चिता पर रखा और उसमें आग लगा दी। अगर बंधु की भांति उनका दाह संस्कार किया। तदंतर लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम वन में जाकर मोटे मोटे महारोही कंदमूल विशेष काट लिए और उन्हें जटायु के लिए अर्पित करने के लिए उद्देश्य से उन्हें पृथ्वी पर कुछ बिछाए। महायशस्वी श्री राम ने रोही के गूदे निकालकर उनका पिंड बनाया और उन सुंदर हरित कुशाओं पर जटायु का पिंडदान किया। तो ब्राह्मण लोग
परलोकवासी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के उद्देश्य से जिन पितृ संबंधी मंत्रों का उच्चारण जप और आवश्यक बतलाते हैं वह सब भगवान श्री राम ने जटायु के लिए किया। तदंतर उन दोनों राजकुमारों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर उन गृधराज के लिए जलांजलि दी, जो अपने राजा दशरथ अपने पिता के लिए भी नहीं कर पाए। रघुकुल के इस दोनों महापुरुषों ने गोदावरी में नहाकर शास्त्रीय विधि से गृधराज के लिए उस समय जलांजलि का दान किया। महर्षि तुल्य श्री राम के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण गृधराज जटायु को आत्मा का कल्याण करने वाले परम पवित्र गति प्राप्त हुई। उन्होंने रणभूमि में अत्यंत ही दुष्कर और यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था, परंतु अंत में रावण ने उन्हें मार गिराया। तर्पण करने के पश्चात वे दोनों भाई पक्षीराज जटायु में पितृतुल्य सुस्थिर भाव रखकर सीता की खोज में चले गए। खोज के कार्य में मन लगाकर देवशत विष्णु और इंद्र की भांति वन में आगे बढ़े। 68वां सर्ग क्या हुआ। अब आरती हो जाए थोड़ी सी। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञानी विशारद। सुख सनकादि शेषवर शारद वरन पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी। असुगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि पुंज बखानी। काक भुजन करुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्टदश छहों होड़ सब कंथन को रस। तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कालिमल हरन विषय रस की। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। हरन रोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।